हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। जहाँ तक कल हमारा टॉपिक चला था उसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं तो आगे हम चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हमने पढ़ा था तो उसमें आगे लिखा गया था कि पिक्टोग्राफी पिक्टोग्राफी का मतलब क्या होता है। आज हम पहले आपको बता दें कि पिक्टोग्राफी क्या होता है। पिक्टोग्राफी देखिए आपका सांख्यिकी का है, जो उसमें दिया है एक चैप्टर है पिक्टोग्राफी का। पिक्टोग्राफी पूरा इसमें दिया गया है। सांख्यिकी का चैप्टर है। देखिए इसमें सांख्यिकी सांख्यिकी का ये चैप्टर है पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी क्या है? पिक्टोग्राफी ये है आपका। इसको आप पहले हम समझा देते हैं आपको कि पिक्टोग्राफी का मतलब क्या होता है। इसको आप जैसे संधि विच्छेद करते हैं, इसको आधा आधा काट दीजिए, इसको अलग इसको अलग। देखिए पिक्टो पिक्टो मतलब, इसमें पिक्टो का मतलब में क्या आता है? पिक 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 का मतलब होता है फोटो। क्या होता है? फोटो। अब ग्राफी ग्राफी का मतलब होता है कोई चित्र। क्या होता है? कोई चित्र। ग्राफी का मतलब होता है कोई चित्र, यानी कि कोई आपको किसी वस्तु का चित्र दे दिया गया हो या फूल का चित्र दे दिया गया हो, उसी को हम कहते हैं ग्राफ। और फोटो पिक मतलब कोई फोटो, इसका फ्रेम, उसका फोटो निकाला गया है। अब किसका फोटो है ये बताएगा, चित्र बताएगा, यानी ग्राफी बताएगा आपको। इसी को मिला के फोटो चित्र, इसी को हम मिला करके कहते हैं पिक्टोग्राफी। अब जो है पिक्टोग्राफी इसी मतलब बताया गया है कि पिक्टोग्राफी का देखते हुए हमको सवाल हल करना है। देखते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए आए हैं कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करते रहें। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 4C का पिक्टोग्राफी का। फोर सी क्लास 6 वाले। देखिए क्लास 6 का 4C है, क्वेश्चन है पिक्टोग्राफी के देखते हुए बोल रहा है। देखिए पिक्टोग्राफी में देखिए इसमें बोल रहा है कि रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। देखिए आप लोग देख सकते हो उसमें, अपने अपने बुक में देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मार्च में 30, अप्रैल में 50, मई में 60 और जून 70, जुलाई 50 और अगस्त 40। इसमें बोल रहा है कि आंकड़ों को फोटोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, जबकि एक एक पिक्टोग्राफ बराबर 10 पंखे हैं। देखिए पहले आप लोग क्वेश्चन ठीक से समझिए, उसको पढ़िए, उसको ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। अब देखिए जो पिक्टो इसमें पिक दिया गया है, इसको हम अलग तरीके से हम इसे क्या है प्रदर्शित करते हैं। देखिए पहले हम इसको ग्राफ लिख लेते हैं। पहला है ये क्वेश्चन, पहले में दिया है मई में 30, बोला है अप्रैल में बोला है 50 यानी 50। फिर सॉरी ये मार्च दिया है। मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई अगस्त अगस्त तक दिया है। ये देखिए अगस्त तक दिया है। अब अगस्त के आगे नीचे देखिए ये आंकड़ा दिया है आपका पंखों की संख्या, एक 50, ये 60, जून में 70, जुलाई में 50 और अगस्त में जो है 40। क्या है? 40। इसमें बोल रहा है कि आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए जबकि एक पिक्टोग्राफ बराबर 10 पंखे हैं। क्या है? एक पिक्टोग्राफ बराबर 10 पंखे हैं। देखिए 10 पंखे हैं तो मार्च में इतना जा रहा है, अप्रैल में इतना बीते जा रहा है, ये 60 है, ठीक है। और जून में इतना 70 ठो बेचा गया है, जुलाई में 50 बेचा गया है, अगस्त में 40 बेचा गया है। तो एक पिक्टोग्राफ बराबर, ये पंखा है आपका, एक पिक्टोग्राफ बराबर दिया है 10। कितना दिया है? 10। तो हमको सारणी द्वारा पिक्टोग्राफ द्वारा हमको बताना है, ठीक है। क्या है बताना है? आप लोग हल कीजिए इसको। देखिए इसको आप हल कीजिए। अब देखिए हम इसको करते हैं, सीधा सीधा सिंपल सिंपल सवाल है। देखिए इतना बराबर दिया है, ये पंखा है आपका, ये क्या है? पंखा दिया हुआ है, एक पंखा बराबर 10। क्या दिया है? 10, ठीक है। देखिए 10 दिया है। अब इसको हम हल करते हैं। इससे इससे हम भाग दे देंगे, इससे क्या देंगे? भाग दे देंगे, आपका निकल जाएगा। इसको देंगे ऐसे, देखिए कैसे करना है इसको, इसे हम काट देंगे ऐसे। देखिए 30 भाग दे देंगे ऐसे, आपका ये पिक्टोग्राफ निकल जाएगा। इसको काट दीजिए, आ जाएगा ये 3। यानी मार्च में 3 पंखे बेचे गए हैं, ठीक है। इसमें आपका यही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए जबकि एक बराबर इतना। अब 5 का देख लीजिए, 50/10 इक्वल टू, इसको काट दीजिए ऐसे, आपका आ जाएगा 5। फिर ऐसे 60 बराबर 10, 6, ऐसे आपका ऐसे ही हो गया आंसर। आप लोग ऐसे ही कर लीजिए। अब हम इसको राइट हम लिखा देते हैं आपको, कौन सा किस में आएगा। देखिए ये रहा आपका मार्च में, इसको भी थोड़ा मिटा देते हैं, इसको भी थोड़ा मिटा देते हैं। ये आपका हो गया मार्च, अप्रैल, ये हो गया मई, जून, जुलाई, अगस्त, यही आपका पिक्टोग्राफ पूछा है, ठीक है। इसको आप पिक्टोग्राफ में दर्शाना इसको पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब देखिए इसको 10 से भाग देंगे, ये आएगा पिक्टोग्राफ में 3 आएगा। तो इसको हम 3 पिक्टोग्राफ में 3 पंखे हम यहाँ पे दर्शा देते हैं। एक पंखा, ये 2 पंखा और ये
3 पंखा। इसको इसमें भाग देंगे ऐसे, ये आएगा 5 पंखा। 1 पंखा, 2 पंखा, 3, 4, 5। अब छठा में देखिए, इसे भाग देंगे 6 पंखे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें करेंगे, इसमें आएगा 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7। इसमें आएगा 5। जुलाई में क्या आएगा? 5, 5 पंखे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 5 ठो ही, 5 ठो ही। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जून में, 7 ठो जुलाई में, 5 ठो अगस्त में, 4 ठो। 1, 2, 3 और ये 4। ऐसे ही आपका ये हो गया आंसर। सिर्फ आपको पिक्टोग्राफ करने के लिए पूछा था। सिर्फ पिक्टोग्राफ में आप दर्शा दीजिए, आपका ये हो गया। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्या पूछ रहा है हमसे, इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए एक बार आप। देखिए सेकंड क्वेश्चन बोला है कि किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई हैं। देखिए आप लोग अपने बुक में देखिए, बुक में जो है, आप इस पे हम नहीं बनाएंगे। आप लोग का सॉरी, आप लोगों का क्वेश्चन नंबरिंग बाई नंबरिंग दिया है, हम आपको वो क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। लिखा पहला बोल रहा है, ये देखिए आप ग्राफ पहले समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद नीचे लिखा है चित्रा रेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। क्या बोल रहा है कि किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए सबसे अधिक घड़ियों की संख्या बेची गई है रविवार में। देखिए इसमें 7 दिन दिए हैं, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा घड़ियाँ किस दिनों बेची गई है, तो बेची गई है पहला का आ जाएगा रविवार। अब कितनी घड़ियाँ हैं ये भी गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितनी है? 9 घड़ियाँ बेची गई हैं रविवार के दिन। अब देखिए मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेची गई हैं। अब मंगलवार देखिए कहाँ है? ऊपर है। मंगलवार को सिर्फ मंगलवार पूछ रहा है, तो मंगलवार को गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 घड़ियाँ बेची गई हैं। देखिए मंगलवार को 7 घड़ियाँ बेची गई हैं। 7 घड़ियाँ बेची गई हैं। फिर नेक्स्ट ये सेकंड या थर्ड देखिए, पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई हैं। इनको आप काउंट करेंगे तो आपका आ जाएगा 44। काउंट करके आप देख लीजिएगा, काउंट करेंगे तभी आपका आएगा। काउंट करके आप लोग देख लीजिएगा। अब फोर्थ बोल रहा है, यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई है तो रविवार को कुल कितने रुपए की घड़ी बिक्री हुई है। क्या बोल रहा है कि रविवार में पूरा पूरा है 9। क्या है? घड़ियाँ रविवार को हमने 9 घड़ियाँ बेची गई हैं। तो सिर्फ पूछ रहा है कि एक घड़ी 200 में बेची गई है, तो पूरा 9 घड़ियाँ कितने रुपए में बेची गई है। तो देख लीजिए एक घड़ी जो है 200 में बेची गई हैं, तो 9 घड़ियाँ कितने रुपए में बेची गई है। तो इसमें कर दीजिए 200 गुड़े 9, यानी 9 दूनी 1800। 9 घड़ियाँ 1800 रुपये में बेची गई हैं, ठीक है।
अब देखिए पांचवा है, पांचवा बोल रहा है किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई है। देखिए सबसे कम आपका हुआ है शनिवार और बुधवार को। देखिए सबसे कम जो है शनिवार, शनिवार और बुधवार को। ठीक है, शनिवार और बुधवार को सबसे कम आपका बिक्री हुआ है घड़ी का। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो गया, आप लोग देख लीजिए। इसको मिटा दे रहे हैं हम। आप लोगों को आ रहा होगा ये क्वेश्चन। जहाँ जहाँ न समझ में आए आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए। जब आप कमेंट करोगे तब हम आपका अगला स्टेप चलाते रहेंगे। ठीक है, फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दी गई साड़ियों में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या क्या की गई है, दी गई है, और उसमें आपको निकालना है। ठीक है, दी गई है, इसमें आपको क्या करना है। फिर देखिए इधर दिया है, पीछे संकेत करके दिया है, एक पॉइंट मतलब एक ग्राफ बराबर एक फोटोग्राफ बराबर 20 विद्यार्थी दिए गए हैं। क्या है, एक फोटोग्राफ बराबर 20 विद्यार्थी दिए गए हैं, तो इसको आपको निकालना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करिए आप लोग। चलिए देखते हैं, इसमें देखिए बोल रहा है एक, यहाँ पे देखिए खेल हो गया, खेल दिया है, फिर दिया है विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे करके दिया है। अब फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी सब दिया हुआ है, और पिक्टोग्राफ आपको दिया है, पिक्टोग्राफ करके आप बनाना है। ये नहीं बनाना है। ठीक है, ये नहीं बनाना है आपको। देखिए कैसे करना है, पहले आप लोग खेल लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे डाल दीजिए खेल, खेल, खेल में क्या क्या आएगा, फुटबॉल, फुटबॉल, फिर क्या है, हॉकी, क्या है, हॉकी, फिर है क्रिकेट। हमको तो भाई क्रिकेट पसंद है, आप लोगों को पसंद है, पसंद हो तो कमेंट करके बताइए। उसके बाद है कबड्डी, कबड्डी, फिर उसके बाद है शतरंज, शतरंज, शतरंज। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग बांट देते हैं, क्या कर देंगे, अलग अलग बांट देंगे। अब देखिए, अब देखिए इसमें फुटबॉल में कितना है, 200, 200 विद्यार्थियों की संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे विद्यार्थियों की, विद्यार्थियों की संख्या, क्या है, विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए फुटबॉल में विद्यार्थियों की संख्या कितने हैं, 20, 20, सॉरी 200। ठीक है, अब इस संख्या का करके क्या दिया है, 20 विद्यार्थी हैं। अब देखिए जो है विद्यार्थियों की संख्या ये है, तो विद्यार्थियों की संख्या 200 है, तो एक एक फुटबॉल की तरह, एक फुटबॉल के बराबर जो है 20 पॉइंट है। क्या है, 20 पॉइंट है, तो इसको हम 20 से भाग भाग दे देंगे। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आ गया 10। यानी क्रिकेट में सिर्फ 10 विद्यार्थी आएंगे, तो 10 पॉइंट हम बना लेते हैं। पिक्टोग्राफ 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हॉकी में चलते हैं। हॉकी में कितना है? हॉकी में है 140। कितना है? 140। अब 140 है, इसमें भी हम 20 से भाग दे देंगे। 0 से 0 कैंसिल, और 7 दूनी 14। इसको ये हो गया। ये कितना आया? 7। हॉकी में 7 खिलाड़ी बोला है, सॉरी विद्यार्थियों की संख्या। अब इसमें हॉकी में भी ये कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब बारी आई क्रिकेट की। क्रिकेट में देखते हैं कि क्रिकेट में देखते हैं क्रिकेट में है 100। कितना है? 100। इसको भी 20 से काट दो। ये इससे कैंसिल, 5 दूनी 10। आ गया 5। 5 पिक्टोग्राफ बना लीजिए। 1, 2, 3, 4 और ये 5। कबड्डी। अब बारी आई कबड्डी की। कबड्डी में कितने हैं? 80। इसको मिटा दो। कितने हैं? 80। 80 से 20 में ये हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8। 4। 4 पिक्टोग्राफ कबड्डी में। 1, 2, 3, 4। अब बारी आई शतरंज की। इसको यहाँ से मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे हल कर दे रहे हैं। कबड्डी में कितने हैं? सॉरी, शतरंज में कितने हैं? 20। 20 को 20 से हटा दो एक बार में। ये पिक्टोग्राफ कितना बनेगा? 1। शतरंज में 1। ये आपका हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। अब अगले स्टेप चलते हैं, यानी चौथे पे। आप लोग इससे देख लीजिए। जहाँ ना समझ में आया हो आप तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, हम इसे मिटाते हैं अब। अब देखिए फोर्थ क्या बोल रहा है कि एक सप्ताह में 35 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न चित्रालेख में विस्तृत रूप से दिखाया गया है। देखिए ये बोला है सोम, मंगल, बुध, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनिवार। ठीक है, 6 दिन इसमें दिया गया है। ये तो सरल है। अब देखिए जहाँ पर बोल रहा है मंगलवार को कितने विद्यार्थी उपस्थित थे, तो मंगलवार को कितने हैं? 3, 2, 4, सॉरी 2, 2, 4, 2, 6, 1, 5। तो 5 बचे 25। सॉरी, देखिए एक बराबर दिया है 5 विद्यार्थी, एक पिक्टोग्राफ दिया है 5 विद्यार्थी। तो मंगलवार में 7 हैं, तो 7 बचे 35 विद्यार्थी। अब किस दिन में, सॉरी किस दिन पूर्ण विद्यार्थी थे? किस दिन? ठीक है, आपको ये भी सरल है। आपका किस दिन सबसे कम विद्यार्थी हैं? सबसे कम विद्यार्थी हैं शनिवार को। शनिवार को सिर्फ 3 विद्यार्थी आए हुए हैं। बुधवार को कितने विद्यार्थी उपस्थित थे? बुधवार, अब देख लीजिए, बुधवार को 5 विद्यार्थी उपस्थित थे। आपका ये भी हो गया कंप्लीट। ये सरल है आपका, ये आपका सबसे सरल है, सबसे सरल। सिर्फ दिमाग लगाने की ज़रूरत है आपको। दिमाग लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ आपसे पूछा गया है और दिमाग लगाइए और तुरंत कर लेंगे आप लोग। अब पाँचवा सवाल है। पाँचवा बोल रहा है कि विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब देखिए ये है हार्ड थोड़ा सा, आप लोगों को हम बता देते हैं। पाँचवा, देखिए पाँचवा जो है, पाँचवा बोल रहा है विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या इतनी 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 है सांकेतिक। अब देखिए जो है कि हम पूरा आपका नहीं लिखेंगे। बोल रहा है पहला, देखिए क्वेश्चन पहला पॉइंट बोल रहा है कि 2000 में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितने संख्या निरूपित कर रहे हैं 2000 में। अब देखिए 2000 जो है लिख देते हैं आपका हम। पांचवा है वर्ष, पहले लिख लीजिए। वर्ष में क्या है? 2000।
2002, 2004, 2006, 2008। फिर इसमें विद्यार्थियों की संख्या पूछा है इसमें 400, 500, 700, 600, 800। अब देखिए ये अलग अलग है आपका। क्या है? ये है अलग अलग आपका। अब इसमें पूछा है पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट बोला है कि 2000 में इसमें इस वाले में कुल विद्यार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। अब देखिए जबकि एक पॉइंट बराबर आपका दिया है कितना, 100 विद्यार्थी के बराबर। एक पॉइंट जो है 100 विद्यार्थी के बराबर दिया है। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि 2000 में कुल कितने विद्यार्थियों को संकेतिक निरूपित करता है। अब देखिए 2000 में विद्यार्थियों की संख्या ये 400 है, 400 है तो 100 से हम डिवाइड कर देते हैं, काट देंगे, आ जाएगा आपका 4। ठीक है, चार चार ये 4 विद्यार्थी निरूपित करता है। अब फिर पूछ रहा है कि 2006 में कुल विद्यार्थियों के लिए कितने संकेत निरूपित प्रयुक्त हैं, सॉरी कितने प्रयुक्त हैं 2006 में। 2006 में ये रहा, 2006 में कितना रहा, ये रहा। और 2006 में जो पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी निरूपित करता है, तो 2006 वाला करते हैं इसको। देखिए 2006 वाला करते हैं, 2006 वाला दिया गया है तो 2006 में कितने विद्यार्थी हैं, 600। 600 लिखिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 6 विद्यार्थी, 6 पॉइंट यानी 6 पिक्टोग्राफ आपका आ जाएगा। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट देख लीजिए। थर्ड पॉइंट में बोला है कि यदि संकेत बराबर एक पिक्टोग्राफ बराबर 50 विद्यार्थी निरूपित करता है तो अन्य चित्ररेख बनाइए। ये देखिए ये तो सरल है आपका, मतलब पूछ रहा है कि सभी में। ठीक है, एक पिक्टोग्राफ जो दिया है एक के बराबर 50 है, तो देखिए इसको काट दीजिए ऐसे, ये 400, ये पहला पॉइंट 50 से कर दीजिए। एक पिक्टोग्राफर कितना पूछा है, 50, 0 से 0, 8 पंजे 40, इसका 8 आ गया। अब 5 सेकेंड का 500, इसका 50 से कर दीजिए, ये आ जाएगा कितना, 10 पिक्टोग्राफ। अब देखिए ये आएगा आपका थर्ड, देखिए 600, ये देखिए 5 से कर दीजिए, 12 पंजे 60। फोर्थ वाला देखिए 800, 50 वाला जो है पिक्टोग्राफ दिया है 50 से काट दीजिए इसको, ये आपका कर जाएगा देखिए 13 देखिए 16 पंजे 80, 16, 5 एकम 5, इधर 30, 6 पंजे 30। ठीक है, इसका आ जाएगा 16। ठीक, ये भी आपका हो गया कंप्लीट। अब आपका अगला स्टेप है जो कि दंड आरेख का अर्थ बताता है। क्या बताता है, दंड आरेख को हमको हल करना है। यानी दंड आरेख क्या होता है, दंड आरेख में क्या होता है हमको बताते हैं आपको। दंड आरेख में जैसे ये बोलता है कि आपको एक बाजार में जाना है, कोई अन्न, दाल, मूंग, अरहर
ये लेना है, फिर उसके नीचे आगे जैसे ये सामान आपका अलग हो गया, पैसा अलग अलग किस किस में कितना लगा है, किस किस में कितना लगा है, उस हिसाब से आपको पूरा जैसे पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। इसलिए वहाँ पे आपको दंड आरेख बताना पड़ेगा। इससे आप जैसे एक सामान लेकर आते हैं, आपसे पूछा जाता है कौन सा सामान कितने का है, कितने का नहीं है, आप लोग बताते हैं पूरा करके क्या नाम है कि पूरा चार्ट में बताते हैं, आप लिस्ट में बताते हैं। इसलिए इसमें दंड आरेख इसलिए बताया गया है कि आप ब्यौरा पूरा बनाइए और पूरा चार्ट द्वारा हमें समझाइए कौन सा कितने का मिला है, कौन सा कितने कैटेगरी में आएगा। इसलिए आपको इसमें दंड आरेख का मतलब यही होता है। तो आपका ये जो है 4C आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अगले चैप्टर में आपको हम 4D बताएंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर दोस्तों।